आज 26 फरवरी 2026 है और हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश की 30 सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जिनमें राजनीति, प्रशासन और अपराध की हर हलचल शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज तेज धूप और बढ़ती गर्मी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। लोग छाया और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और गर्मी का प्रभाव हर स्थान पर महसूस किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव में एक युवक को घर के बाहर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ स्थानीय युवकों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। मुरादाबाद जिले में साइबर ठगों ने नया तरीका अपनाया है। खाली बैंक खातों से भी लोन निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस और बैंक अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ठग आधार कार्ड और मोबाइल हैक करके शिकारों को निशाना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे पर एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य तेज गति से चलने वाले वाहनों की निगरानी करना है। साथ ही गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों को तुरंत पकड़ा जाएगा और आपातकालीन सेवाएं तुरंत सक्रिय होंगी। बुलंदशहर में एक सरकारी निर्णय के तहत 110 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा को समाप्त कर पोषाहार की वसूली के आदेश दिए गए हैं। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में विवाद की स्थिति बनी और स्थानीय लोगों में प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। नोएडा और प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के शहरों में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव आया है। कई स्थानों पर कीमतें घटी जबकि कुछ शहरों में महंगी हुई है। वाहन चालकों ने कीमतों की तुलना कर जरूरत के अनुरूप निर्णय लिए हैं। लखनऊ के एक न्यायालय को ईमेल के माध्यम से बम धमकी मिली, जिसके बाद सभी कर्मियों को बाहर निकाला गया और परिसर की जांच की गई है। जांच अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई मौसम केंद्रों ने ये बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने वाला है, जिससे बारिश और बर्फबारी के संभावित प्रभाव मिलेंगे। ये बदलाव मैदानी इलाकों में मौसम को बदल सकता है और किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी बन सकता है। वाराणसी के एक विद्या मठ में वरिष्ठ अधिकारियों और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, जिसकी चर्चा सामाजिक और धार्मिक सर्कल्स में हो रही है। यह मुलाकात पुराने विवादों की स्वतंत्र जांच से जुड़ी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की स्लीपर बसों में सुरक्षा उल्लंघनों का एक खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि कुछ बसों में इमरजेंसी निकास बंद थे और यात्रियों की भीड़ के कारण जोखिम की स्थिति बनी। इससे परिवहन विभाग ने सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी की है। पंजाब से बिहार जा रही एक डबल डेकर बस उत्तर प्रदेश के बाराबंकी लखनऊ सीमा पर पलट गई, जिससे यात्री भयभीत हुए और दुर्घटना के बाद राहत कर्मियों ने सहायता प्रदान की। हालांकि किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। बुलंदशहर के पड़ोसी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार विवाद पर ग्रामीण महिलाओं ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि सेवा समाप्ति से बच्चों और माताओं को पोषण संबंधी सहायता में रुकावट आएगी तथा समुदाय में असंतोष दिखाई दे रहा है। ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाकों में बढ़ती गर्मी के कारण लोग धूप से बचने के उपाय कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों ने ठंडे पेय पदार्थों की मांग में वृद्धि दर्ज की है और बाजार में भी गर्मी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्मी से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया है। अस्पतालों में शीतल पेय पानी और राहत किटों की व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि जनता को गर्मी के दौरान राहत मिल सके। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया है। तेज धूप के कारण तापमान बढ़ गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और जानवरों की देखभाल करने वाले लोग प्रभावित महसूस कर रहे हैं और किसानों ने पानी की आवश्यकता पर बल दिया है। बुलंदशहर के विवादित पोषाहार मामले को लेकर निकटस्थ गांवों में चर्चा अपने चरम पर है। ग्रामीणों का कहना है कि पोषण योजना से बच्चों को मिलने वाला लाभ कम हो जाएगा और इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्लीपर बसों की जांच रिपोर्ट के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नई दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है, जिसमें बसों की संरचना और निकास व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश शामिल हैं। आज के मौसम के तेवर के कारण लोगों ने अपने दैनिक क्रियाकलापों में बदलाव किया है। स्कूलों में बच्चों को हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है, जिससे परिवार अपनी दिनचर्या को मौसम के अनुरूप बदल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगाए जाने वाले एआई आधारित कैमरों से दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वक्त रहते रोकथाम से दुर्घटनाओं के आंकड़ों में बेहतर सुधार होगा और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।
साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मोबाइल और आधार डिटेल सुरक्षित रखी जाए तो ऐसी ठगी के मामलों को रोका जा सकता है। केस जैसे मामलों की जांच में पुलिस ने मुरादाबाद में कई ठगों को पकड़ा है और आगे भी ऐसे गिरोहों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है, जिससे जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हो रही है। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर गांव में हुई गोलीबारी घटना से आसपास के गांवों में शांति और सुरक्षा की चिंता पैदा हो गई है। लोग पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहे हैं और गांव में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। नोएडा, प्रयागराज समेत शहरों में आज पेट्रोल डीजल की भाव बदलने के बाद वाहनों के परिचालन में थोड़ा बदलाव देखा गया है। लोग कीमतों को देखकर अपनी यात्रा योजना बदल रहे हैं। प्रदेश के न्यायालयों में ईमेल के जरिए बम धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। पुलिस ने आसपास के इलाकों की तलाशी ली है और कोर्ट परिसर में जांच जारी रखी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में तेज धूप और गर्मी के कारण किसानों की फसल सिंचाई के समय में बदलाव आया है और ग्रामीणों ने पानी की आपूर्ति को बढ़ाने की मांग की है, जिससे प्रशासन ने प्रतिक्रिया दी है। बुलंदशहर के पोषाहार विवाद पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चिंता जताई है। उन्होंने प्रशासन से पुनर्विचार का आग्रह किया है ताकि पोषण सहायता पूरी तरह से बच्चों तक पहुंच सके। आज के मौसम के उच्च तापमान ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है। डिग्री सेंटीग्रेड में लगातार वृद्धि के कारण अस्पतालों ने गर्मी से प्रभावित लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। ये थी आज की 30 बड़ी और जबरदस्त खबरें। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें लगातार ताज़ा और सटीक खबरों के साथ।